बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। यहाँ पे 2:30 बज चुके हैं और चंद मिनट पहले इमरान खान की तोशा खाना केस में जो अपीलें थी उन पर आज समाअत थी और वो समाअत अभी ख़त्म हुई है। पहले मैं आपको उसका क्रक्स बताता हूँ, उसके बाद आज की समाअत का मुकम्मल अहवाल आपके सामने रखेंगे। क्रक्स ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस जारी कर दिया है अदालत ने और इमरान खान की फौरी रिहाई और जो सज़ा है उसको मुअत्तल करके सज़ा सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की जो एप्लीकेशन थी और फौरी रिहाई की जो दरख्वास्त थी उस पर भी अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया है। आज एक बड़ी तादाद में वकला जो है वो मौजूद थे कमरा अदालत में और अदालत ने 4 से 5 रोज़ के बाद जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस मतलब इमरान खान की जमानत से मुतल्लिक जो मामला है उसको समाअत के लिए मुकर्रर करने का इंदिया दिया है और ये रिमार्क्स दिए हैं आखिर में। और बज़ाहिर ऐसे लगता है कि 4 से 5 रोज़ के बाद ये मामला जो है वो दोबारा फिक्स होगा। इसके अलावा वकला को जो हरासा किया जा रहा है उनसे मुतल्लिक मामला बड़े जो है वो मजबूत तरीके से अदालत के सामने आज जो उठाया गया। आज 12 बजे का वक़्त था लेकिन समाअत काफ़ी देर से शुरू हुई। 1:30 बजे के बाद जो है वो बेंच बैठा चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और इमरान खान की जो वकील हैं। एक बड़ी लंबी लिस्ट सीनियर वकला की खास तौर पर मैं बात करूँगा, ख्वाजा हारिस, इसके अलावा सरदार लतीफ़ खोसा, इसके अलावा सलमान अकरम राजा, डॉक्टर बाबर अवान, इसके अलावा बैरिस्टर गोहर, अली बुखारी, इसके अलावा जो इंतज़ार बजोता है, नईम हैदर पंजोता है, अली एजाज बुटर है। ये मतलब एक लंबी लिस्ट थी वकला की जो आज अदालत में मौजूद थी। कमरा अदालत भरा हुआ था। तकरीबन 12 बजे से पहले ही बड़ी तादाद में वकला जो है मौजूद थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता कमरा अदालत भरता गया, सहाफ़ी भी मौजूद थे। जैसे ही तकरीबन 1:30 बजे के बाद आज समाअत शुरू हुई तो समाअत के शुरू में ही सरदार लतीफ़ खोसा और दीगर तमाम वकला जो है रोस्टर पे आ गए। सरदार लतीफ़ खोसा ने बात करना शुरू की। सबसे पहले तो उन्होंने अदालत के सामने वो मामला रखा कि कैसे वायलेट किया गया और जो इसमें ख़ास तौर पर उन्होंने बात की जो फेयर ट्रायल के तकाजे थे वो ट्रायल कोर्ट ने पूरे नहीं किए। उन्होंने कानून पढ़े और अदालत को ये कन्विंस करने की कोशिश की कि कैसे जो है वो इस मामले के हवाले से ट्रायल कोर्ट ने नज़रअंदाज किया। उसके बाद उन्होंने अदालत के सामने ये कहा कि आप वकला के जो है वो मुहाफिज हैं। उन्होंने कहा कि सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि मैंने आज सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि जब तक हाई कोर्ट फैसला नहीं कर लेती, ट्रायल कोर्ट फैसला नहीं करती, ये मामला ये था। और ये भी कहा कि मेरा हक़ दिफा जो है वो ख़त्म किया गया। जज ने कानून के अंदर दर्ज प्रोसेस को जो था उसको फॉलो नहीं किया। हक़ दिफा ख़त्म करने के खिलाफ मेरी अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर है। मतलब जो पुरानी अपील थी 3 अगस्त के फैसले के खिलाफ, तो कल 3 अगस्त नहीं बल्कि इससे कबल जो फैसला था ट्रायल कोर्ट का तो उसके खिलाफ कल समाअत के लिए जो है मुकर्रर है। 1 अगस्त का फैसला ट्रायल कोर्ट का, तो वो कहा कि अभी हमारी अपील कल मुकर्रर है और फैसला जो है वो 5 अगस्त को आ चुका है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब मामला यहाँ ज़ेर इल्तवा था तो फिर क्यों केस का फैसला दिया गया, ये फैसला कालअदम करार दिया जाना चाहिए। ट्रायल कोर्ट ने हमें जो ज़्यादा से ज़्यादा सजा थी वो दी, मतलब मैक्सिमम पनिशमेंट इसमें 3 साल थी। आगे कहा कि ट्रायल कोर्ट को बुनियादी जो इसका पॉइंट था, बुनियादी प्रोसेस का भी पता नहीं कि मामला जब जो है वो ऊपर वाली कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हो तो उनको इंतजार कर लेना चाहिए था गुज़श्ता रोज। इसके अलावा ये मामला उन्होंने ट्रायल कोर्ट कैसे कंक्लूड हुआ, कैसे फैसला हो गया और कैसे मामला हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा थी, ट्रायल कोर्ट ने फैसला कर दिया, ये उन्होंने मामला सामने रखा। उसके बाद उन्होंने कहा दूसरा मामला कि FIA हरासा कर रही है वकला को। तो उन्होंने कहा कि गुज़श्ता रोज 8 घंटे एक वकील को FIA ने जो है वो हरासा किया, अपने उसमें रखा और ये कहा कि आज ख्वाजा हारिस को FIA ने बुला रखा है। बैरिस्टर गोहर साहब जब अदालत खत्म हो तो मुझे मिले, ये चीफ जस्टिस ने जब वकला की जानिब से ये कहा गया तो चीफ जस्टिस ने कहा कि बैरिस्टर गोहर मेरे चैम्बर में आए और मुझसे मिले और उसके बाद जो अदालत ने कहा कि हम इस मामले को देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे इस मामले को मैं देखूंगा। उसके बाद वकील शेर अफजल मरवत जो है उनकी जानिब से ये कहा गया कि एक और मामला भी सामने आया है कि मैं अभी जो है वो पिंडी बेंच में था तो वहां पे अभी मुझे खबर मिली है कि अटक पुलिस ने उनके खिलाफ एक मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया है। तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ने कहा कि परेशान ना हो, मैं इसको देख लूंगा। उसके बाद जो सरदार लतीफ़ खोसा हैं उन्होंने अदालत के सामने ये कहा कि इस सज़ा को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए क्योंकि इसमें जो
ट्रायल है उसमें जो बुनियादी तकाजे हैं वो पूरे नहीं हुए, और ये भी कहा कि इसमें जो जुर्माना भी कर दिया गया और सजा मुअत्तल करके जो बेल बॉन्ड बनते हैं वो अदालत हमें कहे, हम जो है वो उसको फौरी तौर पर देने के लिए तैयार हैं। इस पर अदालत ने फौरी तौर पर नोटिस कर दिया इलेक्शन कमीशन को, और उनकी जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की जो सीएम थी उस पर भी नोटिस कर दिया। उसके बाद अदालत ने ट्रायल कोर्ट का तमाम रिकॉर्ड जो है वो तलब कर लिया, और जो बार बार वकला जो है वो जब कह रहे थे अदालत से कि आज ही उनकी जो समाअत, आज की जो कल के लिए सजा मुअत्तली, मतलब इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो मामला है कल ही अदालत सुने, तो उन्होंने ये कहा कि कल मैं मेडिकल चेकअप के लिए जा रहा हूं, कल दस्तयाब नहीं हूं, तो इसलिए कल नहीं लेकिन जल्दी आपका सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस वाली जो एप्लीकेशन है वो लग जाएगी। उसके बाद ख्वाजा हारिस रोस्टम पे आए, उन्होंने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 दिन में केस काबिल समाअत होने से मुतल्लिक हुक्म दिया। शुरू की उन्होंने बात की, उन्होंने पूरा ट्रायल के मुतल्लिक बताया कि ट्रायल को कंडक्ट कैसे किया गया, किस तरह जो है वो 4 अगस्त और 5 अगस्त के इवेंट्स हुए। 5 अगस्त के हवाले से खास तौर पर उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि हम जो है वो मैं मसरूफ था, 10:30 बजे हमारा वहाँ पे जो कोलीग थे वो पहुंचे, उन्होंने अदालत से टाइम लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि 10:30 बजे के बाद मेरे क्लर्क को जो है वो उठा लिया गया, या क्लर्क जो है वो गायब हुआ। उसने एक तस्वीर जो है वो पेश की गई अदालत के सामने, उन्होंने कहा कि बंदा आइडेंटिफाई हो सकता है। उसके बाद अदालत को बताया गया कि किस तरह वो 12:25 पे ट्रायल कोर्ट मतलब एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर के सामने मौजूद थे, लेकिन हुमायूं दिलावर साहब ने उनकी एक ना सुनी, उनकी हाजिरी भी नहीं लगाई। जब उन्होंने कहा कि जब मैं मौजूद था तो मुझे हक़ दिफा देना था, मुझे सुनना था, मुझे सुनकर फैसला करना था, तो उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें जो है वो इनको नहीं देखा, जो ट्रायल कोर्ट है उसने नहीं देखा, और मैं ये बताना चाह रहा था ट्रायल कोर्ट को किस तरह जो है वो मामला हुआ है उनके साथ। पूरा एक टाइम लाइन थी वो जो अदालत के सामने रखी ख्वाजा हारिस ने, और उसके बाद उन्होंने कहा कि किस तरह दायरा इख्तियार वाला जो मामला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वापस भेजा, लेकिन दोबारा से ट्रायल जज ने उसको नहीं देखा। उसके बाद दोबारा एक और बात उन्होंने की कि जो ट्रांसफर वाला मामला मैं पहले यहाँ पे लाता रहा हूँ, उसमें बार बार मैं ये कहता रहा हूँ कि किस तरह कंडक्ट किया जा रहा है ट्रायल को। ख्वाजा हारिस ने जो ट्रांसक्रिप्ट था अपने एसोसिएट मतलब क्लर्क के हवाले से वो भी अदालत को बताया, अदालत को आगाह किया। उसके बाद ये अदालत की जानिब से उन्होंने कहा कि ये मामला फिट केस है कि फौरी तौर पर यह सजा मुअत्तल की जाए और फौरी तौर पर रिहाई के ऑर्डर किए जाएं और जमानत जो है वो मंजूर की जाए। उसके बाद उन्होंने ये भी अदालत को बताया कि वहां जब मैं मौजूद था, जब फैसला सुनाया गया 5 अगस्त को, तो उस वक्त की मेरी हाजिरी भी जज ने लगाना गवारा नहीं की। जो सरदार लतीफ कोसा हैं तो वो तो इससे ये भी कह रहे थे कि एक जज साहब ने इतना जो है वो गैर जिम्मेदाराना तरीके से एक फैसला दिया है, और उस फैसला सुनाने के फौरन बाद वो लंदन रवाना हुए हैं और मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं एक इवेंट में। उसके बाद ख्वाजा हारिस ने अपने तमाम दलाइल अदालत के सामने रखे, तो बार बार वकला ये कह रहे थे कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, सजा मुअत्तली और जमानत मतलब रिहाई से मुतल्लिक मामला जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। तो अदालत की जानिब से फिर ये कहा गया, फिर वकला ने यह भी कहा कि हमें यह खदशा है कि दीगर केसेस में भी इमरान खान की जो उनकी गिरफ्तारी है वो डाली जा सकती है। यहाँ पे चीफ जस्टिस ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि ये जो आसिफ जरदारी के केस में हम ये तय कर चुके हैं, ऐसा नहीं होता कि एक केस में आपको गिरफ्तार हो तो दूसरे में भी आपको गिरफ्तार कर लिया जाए। उसके बाद अदालत ने यह इंदिया दिया और ये रिमार्क्स दिए कि 4 से 5 रोज के बाद इमरान खान की सजा मुअत्तली की दरखास्त जो है वो मुकर्रर की जाएगी और अपीलें जो है वो बाद में मुकर्रर होंगी जब ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड आएगा। लेकिन बज़ाहिर मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में इमरान खान की सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, सजा मुअत्तली की दरखास्त जो है वो नेक्स्ट वीक में मुकर्रर होगी, लेकिन उससे लेट भी हो सकती है। हो सकता है नेक्स्ट वीक में इसमें दलाइल ना हो सके, पेपर बुक जो है वो बन के ना आए, तो फिर जो है थोड़ा सा मामला आगे जा सकता है। लेकिन रिहाई कब होगी अभी तक जो डिटरमिन नहीं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि 1 माह लग सकता है, कम से कम 1 माह जो है वो लग सकता है। लेकिन देखते हैं कि 5 रोज के बाद अदालत अगर फिक्स करती है, अदालत उसी रोज दलाइल सुनती है और उसी रोज फैसला करती है, तो अगर उनको 10 रोज के बाद भी रिहाई मिल जाए तो ये एक बड़ी खबर होगी। लेकिन वैसे मैं अपनी एक तजर्बे की बुनियाद पे आपको कह रहा हूँ कि इतना टाइम शायद जो है वो लग सकता है। तो ये थी आज की प्रोसीडिंग का अहवाल जो तोशाखाना फौजदारी केस में इमरान खान की अपीलें हैं। देखते हैं कि इसका फेट अब आगे चलकर क्या जो है वो निकलता है और क्या डिसाइड होता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।